नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छा होंगे और जितना आपको 6 पैराग्राफ तक पढ़ाया गया है, ठीक है, द लास्ट लेसन का, और आपको समझ भी आया होगा। दोस्तों आज हम लोग 7वें पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि जो स्टोरी है वो हमको आगे कहाँ तक पहुंचाने वाली है, यानी कि हम लोग स्टोरी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग 6 पैराग्राफ में पढ़े थे कि एक फ्रेंच नाम का लड़का होता है जो देरी से स्कूल के लिए निकलता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है कि जो उसके टीचर होंगे एम हेमल, वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा डांटेंगे और वो उससे पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछेंगे, जो कि पार्टिसिपल का एक भी वर्ड इसको नहीं पता होता है। लेकिन जब ये स्कूल जाता है, ठीक है, तो रास्ते में पाता है कि कुछ लोग समाचार पढ़ रहे हैं और वो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, तो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है कि जो वहां पर भीड़ लगी हुई है। ठीक है, जैसे स्कूल पहुंचता है, पहुंचने के बाद ठीक है, पाता है कि स्कूल एकदम क्या है, शांत है और एम हेमल जो है वो अपने क्लास में अपनी छड़ी लेकर इधर उधर घूम रहे हैं और जो उसके सहपाठी है, क्लासमेट है, वो अपने स्थान पे बैठे हुए हैं। जाता है क्लास में, ठीक है, बहुत शर्मिंदित होता है क्योंकि सभी लोगों के सामने से गुजर के जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। लेकिन ये जो एम हेमल टीचर होते हैं वो डांटते नहीं है, बल्कि बड़े प्यार से कहते हैं कि जाओ अपने स्थान पे बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले होते हैं, सॉरी शुरू करने वाले थे। ठीक है, अब इतना लगभग कहानी हम लोग पढ़ चुके थे और ये भी देखे थे कि जो फ्रेंच है वो ये नोटिस करता है कि जो उसके टीचर एम हेमल है वो क्या है कि बहुत ही सुंदर हरे रंग की झालदार कोट पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं, तिनकोनाही टोपी वगैरह मतलब पहन के आए हुए हैं और वो कपड़े बहुत ही सुंदर थे, जो वो या तो निरीक्षण के दिन पहन के आते थे या तो वो किसी पुरस्कार के दिन पर पहन के आते थे। इसके अलावा वो कभी पहन के नहीं आते थे। लेकिन ये मन में सोचता है लड़का कि ऐसी क्या बात है कि आज ये पहन के आए हुए हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग लगभग पढ़ चुके थे। आइए हम लोग 7वें पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम अध्याय के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि वो अपने रविवार के सुंदर कपड़े पहने हुए थे। अब ये लड़का अपने मन में सोचता है, कुछ समाचार सुनता है कि ये जो आज अध्याय पढ़ेंगे वो क्या है, लास्ट है, यानी कि लास्ट फ्रेंच लेसन है। इसलिए वो लड़का कह रहा है कि लगता है कि इस अंतिम अध्याय के सम्मान में वह सुंदर कपड़े पहन के आए हुए। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के क्यों बूढ़े लोग वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर, वहां पर, इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, उस क्लासरूम के पीछे। अब इस छोटे से लड़के को समझ में आता है कि क्यों गांव के बूढ़े लोग, ठीक है, उसके क्लास में पीछे बैठे हुए थे। इट वॉज, यह था, बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो क्या थे, पछतावे में थे, वो दुखी थे। ठीक है, दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे। ठीक है, वो ज्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे, इसलिए वो क्या थे, बहुत दुखी थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, इट वॉज देयर वे, यह उनका तरीका था, ठीक है, ऑफ थैंकिंग, शुक्रियादा करने का, आवर मास्टर, हमारे अध्यापकों का, फॉर हिज 40 years ऑफ faithful सर्विस, करे कि अपनी 40 वर्षों की निस्वार्थ सेवा का। एंड और ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट, और अपना आदर दिखाने का, फॉर द कंट्री, उस देश के प्रति, करे कि उस देश के प्रति अपना आदर दिखाने का और हमारे अध्यापकों के 40 वर्षों की सेवा का शुक्रियादा करने का क्या था, यह उनका तरीका था। ठीक है, दैट वॉज देयर्स नो मोर, कि जो अब उनका नहीं रहा, यानी कि उस देश के प्रति आदर दिखाने का उनका क्या था, तरीका था, और वो देश जो अब उनका नहीं रहा, क्योंकि अब जिस देश में वो थे, ठीक है, फ्रांस का 2 क्षेत्र था, अल्सास और लोरिन, अब उस पर किसका अधिकार था, जर्मनी का। किसका अधिकार था, जर्मनी का। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका 7वां पैराग्राफ। अब देखते हैं 8वें पैराग्राफ को। अब देखिए 8वां पैराग्राफ। अब ये जो लड़का है, अब ये मन में क्या कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है, तो वही कर रहा है कि while I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था उसी दौरान, I heard my name, तब मैं अपना नाम सुना, ठीक है, कार्ल पुकारते हुए। अब ये जो लड़का है अपने दिमाग में क्या कर रहा है, सभी चीजों को सोच रहा है, तभी ये सुनता है कि उसका नाम कोई पुकार रहा है या कोई नाम ले रहा है।
इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब यह दोहराने की क्या थी, मेरी बारी थी, यानी कि एक एक करके एम एम एल सभी लड़कों से क्या कर रहे थे, दोहरवा रहे थे। तो अब फ्रेंच की बारी आती है कि वो क्या करेगा, दोहराएगा। ठीक है, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या कुछ नहीं दिया था, टू बी एबल टू से कहने में सक्षम होने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल, करे कि उस भयावह नियम को, फॉर पार्टिसिपल पार्टिसिपल, करे कि पार्टिसिपल के उन भयावह नियमों को कहने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं दिया था, यानी कि मैंने क्या कुछ नहीं किया था। ऑल थ्रू, पूरा का पूरा, ठीक है, वेरी लाउड, बहुत तेज, एंड क्लियर और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती के, करे कि बिना एक गलती के एकदम स्पष्ट और बहुत ही तेज पार्टिसिपल के उन भयावह नियमों को कहने में सक्षम होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं दिया था। यानी कि पार्टिसिपल को पूरा का, ये सॉरी, पार्टिसिपल के नियमों को पूरा का पूरा कहने के लिए जो फ्रेंच है वो बहुत मेहनत किया था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा अपने टाइम दिया था, बहुत ज्यादा पढ़ा भी था। ठीक है, बट लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्द पर क्या हो गया, अटक गया। लेकिन जो फ्रेंच है वो कहता है कि मैं उस नियम को कहने के लिए बहुत मेहनत किया था। ठीक है, स्पष्ट, पूरा, बिना किसी गलती के, लेकिन ये पहले ही वर्ड पर क्या हो गया, फंस गया। एंड और स्टूड देयर, और वहीं पे खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को, अपने मेज को पकड़ा रहा, माई हर्ट बीटिंग, मेरा हृदय धक धक कर रहा था, एंड और नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस भी नहीं हो रहा था। अब ये जो लड़का है फ्रेंच, वो पार्टिसिपल के उन भयावह नियमों को साफ साफ कहने में, तेज कहने में, ठीक है, और बिना किसी गलती में, बिना किसी गलती के कहने में सक्षम होने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत किया था, लेकिन वो पहले ही वर्ड पे फंस। ठीक है, ये रहा आपके 8वें पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये क्या है, फ्रेंच है, और ये उसके टीचर एम हेमेल है। ठीक है, आइए चलते हैं 9वें पैराग्राफ पर। अब देखिए, ये 9वां पैराग्राफ है। अब देखिए 9वें पैराग्राफ में क्या है, करे कि आई हियर्ड। अब जैसे ही ये क्या करता है कि पार्टिसिपल के नियमों को कहने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है, और वहीं पे खड़ा रहता है और उसका हृदय धक धक कर रहा होता है, उसी दौरान आई हियर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, एम हेमल मुझसे कहते हैं, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुमको नहीं डांटूंगा, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड एनफ, करेक्ट, यू मस्ट फील, तुमको ये महसूस होना चाहिए, बैड एनफ, पर्याप्त मात्रा में, तुम्हें पर्याप्त मात्रा में खुद ये महसूस होना चाहिए, ठीक है, बुरा महसूस होना चाहिए। सी, देखो, हाउ इट इज, कि यह कैसा है। और ये हेमल जो है वो कहते हैं फ्रेंच से कि नन्हे फ्रेंच, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद बुरा महसूस होना चाहिए। देखो यह कैसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, प्रतिदिन, करेंगे डेली, हम लोग खुद से ये कहा करते थे, बस, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हम लोग के पास तो अभी बहुत समय है। हम लोग ये क्या करते थे, डेली ये खुद से कहते थे कि हम लोग के पास क्या है, बहुत ज्यादा टाइम, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे क्या कर लूंगा, कल पढ़ लूंगा। ऐसा हम लोग क्या करते थे, डेली खुद से कहा करते थे। जैसा कि आप लोग भी कहते हैं कि अरे कल से पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं भाई, आज और अभी से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हो, ठीक है, तो आज और अभी से पढ़ो। और इंग्लिश में 95 प्लस लाना चाहते हो, ठीक है, तो पहले चैप्टर से ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, अगर आप पहले चैप्टर से ऐसे पढ़ते हैं जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो ध्यान में रखिएगा कि जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तब आप ऐसे जाएंगे जैसे कोई नॉर्मल पेपर देना हो। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। एंड और नाउ यू सी, अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम लोग कहां आ चुके हैं। अब एम हेमल कहते हैं कि देखो, हम लोग डेली अपने आप से कहते थे कि अरे अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, अब पढ़ लेंगे, लेकिन अब देखो हम लोग कहां आ चुके हैं। अब यहां आ चुके हैं कि अब कल से हम लोग को जर्मन भाषा पढ़ना है, फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ना है। अरे, दैट्स द ट्रबल विद अल्सास, यही तो अल्सास के साथ बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। सी पुट्स ऑफ, वह टाल देती है, लर्निंग, पढ़ना,
टिल टुमारो, कल तक के लिए, यानी कि यह पढ़ना कल के लिए क्या करती है, टाल देती है। नाउ अब दोज फेलो, वे लोग, आउट देयर, जो बाहर है, यानी कि वे लोग जो बाहरी है, बाहरी दुनिया में है, विल हैव द राइट, उनके पास ये अधिकार है, टू से टू, तुमसे कहने के लिए, कि वे लोग जो बाहरी दुनिया में है, अब उनके पास तुमसे कहने के लिए क्या है, अधिकार है। हाउ इज इट, कि यह कैसा है, कहेंगे कि वो यह कैसा है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रांसीसी होने का दावा करोगे, एंड और येट, फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, और तुम ना ही बोल सकते हो, नॉर राइट, ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपनी भाषा को, कि वे लोग जो बाहरी दुनिया में है, अब उनके पास क्या है, कहने के लिए अधिकार है कि यह कैसा है भाई, कि तुम कह रहे हो कि तुम फ्रांसीसी हो और तुमको अपनी भाषा ना ही लिखने आता है और ना ही तुम्हारी अपनी भाषा है वो बोलने आता है, तुम कैसे फ्रांसीसी हो, तुम अपने आप को कैसे दावा करोगे कि भारतीय हो और तुमको हिंदी नहीं आ रहा है। अगर भारतीय हो तो तुमको भारत के किसी भी भाषा को आना चाहिए और लिखने आना चाहिए, तभी तो कहोगे कि आप क्या हो, भारतीय हो। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे बेकार नहीं हो, लेकिन तुम ही सबसे बेकार नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे बेकार नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विद, करके हम सभी लोगों के पास पर्याप्त कारण है अपने आप को दोषी ठहराने के लिए, करके हम सभी लोगों के पास क्या है, पर्याप्त कारण है कि हम लोग उस खुद को क्या कर सकते हैं, उन चीजों से दोषी ठहरा सकते हैं। यानी कि इसमें हर व्यक्ति का क्या है, इसमें किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई दोष जरूर है। ठीक है, ये रहा आपका 9वां पैराग्राफ। ठीक है, अब आइए देखते हैं 10वें पैराग्राफ की ओर चलते हैं। देखिए 10वां पैराग्राफ, 10वें पैराग्राफ में हम लोग ये देखेंगे कि जो एम हेमेल है वो जैसे ही अभी बोले कि तुम्हारा इसमें केवल दोष नहीं है, तो वो ये बताएंगे 10वें पैराग्राफ में कि किसका किसका दोष है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि वो जो एम हेमेल है वो किसको किसको दोषी ठहराते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनफ, नॉट एनस एनफ, कि जो तुम्हारे माता पिता है वो पर्याप्त मात्रा में उत्सुक या चिंतित नहीं थे, टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए। अब देखो एम हेमल कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी तुमको पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या थे, चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क, वे तुमको काम पर रखे, ठीक है, ऑन अ फार्म और एट अ मिल, किसी कारखाने पर या किसी दुकान पर, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो थोड़ा सा पैसे और कमा ले। अब देखो इसमें तुम्हारी किसकी गलती है, तुम्हारे माता पिता की, कि वो तुमको पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्सुक नहीं थे, वो तुमको काम पर रखे किसी छोटे से कारखाने में या किसी दुकान पे, ताकि उनके पास थोड़ा सा पैसा और आ जाए। एंड आई, और मैं, अब माता पिता के बाद ये खुद पे आते हैं और बोलते हैं कि और मैं भी इसमें दोषी हूं। ठीक है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी इसमें दोषी हूं, यानी कि मेरा भी इसमें दोष है। ठीक है, मैं भी दोषी हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तब एम हेल कहते हैं कि क्या मैंने तुम लोगों को तुम्हारे अध्याय पढ़ाने के या पढ़ने के बजाय क्या अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा है, तो ये भेजे होते हैं, इसलिए ये अपने आप को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, एंड वेन, और जब, आई वॉन्टेड टू गो फॉर फिशिंग, सॉरी, और जब मैं मछली मारने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे, तो क्या मैंने तुम लोगों को छुट्टी नहीं दिया था, तो ये छुट्टी दिए होते हैं। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक एक करके एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक, करके अब एम हेमेल एक एक करके बातें करना जारी रखे, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के बारे में। तब एम हेमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बातें करना जारी रखे, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये कहते हुए कि जो फ्रांसीसी भाषा है इस संसार की सबसे सुंदर भाषा है।
अब एम हेमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में एक एक बातें करते हुए ये कहते हैं कि जो फ्रांसीसी भाषा है वो दुनिया की क्या है, सबसे सुंदर भाषा है। और मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को उसकी भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा कहलाती है या उसके नजर में होती है, क्योंकि वो उसको आती है। ठीक है, द क्लियरेस्ट। अब वो कहते हैं कि एकदम स्पष्ट है, वो कहते हैं कि जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, एकदम स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, एकदम तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, दैट जिसे वी मस्ट गार्ड हमें बचा के रखना चाहिए या रक्षा करना चाहिए, इट इस भाषा को अमॉन्ग अस अपने सभी लोगों के बीच। यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, एकदम स्पष्ट है, एकदम तार्किक है, इसलिए हम सभी लोगों को इस भाषा को अपने सभी के बीच में बचा के रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि क्योंकि व्हेन अ पीपुल का मतलब देखो, पीपुल का मतलब होता है लोग, पीपुल मतलब लोग, लेकिन जैसे आता है अ पीपुल तो इसका मतलब होता है कोई नेशन, यानी कि राष्ट्र, कोई कंट्री, कोई देश। ठीक है, व्हेन अ पीपुल, जब कोई राष्ट्र आर इंस्लेव्ड, कि जब गुलाम हो जाता है, यानी कि जब कोई राष्ट्र गुलाम हो जाता है, यानी कि जब कोई देश गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जितने लंबे समय तक, जितने मजबूती से वे अपनी भाषा को पकड़ के रखे होते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो यह ऐसा होता है मानो कि उनकी जेल की चाबी उनके हाथों में है। अब ये एम हेमल कहते हैं कि अगर कोई राष्ट्र, कोई देश या कोई लोग गुलाम हो जाते हैं और वो अपनी भाषा को एकदम मजबूती से पकड़ के रखते हैं, मतलब हाथों से नहीं, वो अपने दिमाग में रखते हैं, यानी कि वो उस भाषा को बोलते रहते हैं और अपने सभी लोगों के बीच में हमेशा बोलते रहते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा होता है मानो कि उनकी जेल की चाबी उनके हाथों में। ठीक है, देन तब ही ओपन्ड अ ग्रामर, तब एक व्याकरण की किताब खोले, एंड रीड अस आवर लेसन, और हम लोग को हमारा अध्याय पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड टू सी, आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि कितना अच्छे से मैं समझ गया। अब ये जो फ्रेंड है वो ये एकदम आश्चर्यचकित है कि अरे जो आज मास्टर साहब पढ़ाए हैं वो तो एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि आई वाज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मैं कितना अच्छे से समझ गया। ऑल ही सेड, कि सब कुछ जो उन्होंने कहा, सिम्ड लगा, सो इजी, एकदम आसान, एकदम आसान। अब जो जो फ्रेंड है वो कह रहा है कि जो आज जो हमारे टीचर एम एम एल ने पढ़ाया है वो आज एकदम बिल्कुल ही समझ में आ रहा है, वो जो भी बोल रहे हैं वो एकदम आसान लग रहा है। आई थिंक, तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और तब ये कहता है कि लगता है कि आज के पहले मैं इतना सावधानी पूर्वक, इतना ध्यान से कभी उनको सुना नहीं था। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, कि उन्होंने कभी व्याख्या नहीं किया था, एवरीथिंग, सभी चीजों को, विद सो मच पेशेंस, इतनी धैर्यता के साथ। और तब कहता है कि और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो एम एम एल जो टीचर हैं वो सभी चीजों को इतनी पेशेंस से, इतने धैर्य से कभी भी व्याख्या नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, कि इट सीम्ड, यह प्रतीत हो रहा था, यह लगा, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ मानो कि, द पुअर मैन, कि वो बेचारे व्यक्ति, वांटेड, चाहते थे, टू गिव अस, हम लोगों को देना, ऑल, सब कुछ, ही न्यू, जो कुछ भी वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। तब ये जो फ्रेंच है वो ये कहता है कि हम लोगों को तो ऐसा लगा कि वो बेचारे व्यक्ति जाने से पहले जितना वो जानते थे वो हम लोग को देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और हम लोग के दिमाग में रखना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में, कि और वो जितना जानते थे वो सब कुछ हम लोगों के दिमाग में एक ही प्रहार में रखना चाहते थे। ऐसा फ्रेंच को लगता है, क्योंकि वो सभी चीजों को क्या कर रहे थे,
पढ़ा रहे थे, यानी कि जो चीजें जान रहे थे, जो अच्छा अच्छा है, वो क्या कर रहे थे, उन लोगों को बता रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका 10वां पैराग्राफ। ठीक है, आइए 11 पैराग्राफ पे चलते हैं। अब देखिए 11 पैराग्राफ ये है। अब हम लोग 11 पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे, अभी देखो कि आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद। अब जो भी चीजें वो पढ़ा रहे थे फ्रेंच को एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा था। ठीक है, वो कह रहे कि आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, कि हम लोग का एक लेखन में अध्याय हुआ, यानी कि हम लोग एक चैप्टर का लिखे भी, सॉरी, लेखन में अध्याय हुआ। मतलब कि जैसे आप लोग नर्सरी में अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि पहले से ही कोई ऐसी किताबें होती है जिसमें लिखा हुआ आता है, उसको दोबारा क्या करना होता है, लिखना पड़ता है। दोबारा क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, यही कहलाता है लेखन। ठीक है, तो वही कह रहे कि हम लोग ग्रामर के बाद हम लोग क्या किए, एक चैप्टर लिखे, यानी कि ऐसा कुछ पढ़े। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज, कि एम हेमल के पास नई नई कॉपियां थी, फॉर अस, हम लोगों के लिए, यानी कि एम हेमल हम लोग को देने के लिए नई नई कॉपियां लाए थे। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, कि रिटेन जो लिखी हुई थी, इन अ ब्यूटीफुल सुंदर, राउंड गोलाकार या वक्राकार, हैंड हाथों द्वारा, यानी कि जो सुंदर वक्राकार हाथों द्वारा क्या की गई थी, लिखी गई थी। फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, और जिन कापियों पर यह लिखा गया था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, अब ये जो कापियां थी वो छोटे छोटे झंडों के समान दिख रही थी, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो स्कूल के कमरे में सभी जगहों पर क्या कर रही थी, फहर रही थी। यानी कि पूरे क्लासरूम में वो कापियां रखी हुई थी, और वो इस प्रकार रखी हुई थी जैसे कोई क्या हो, झंडा फहर रहा हो। हंग फ्रॉम द रॉड, कि जो रॉड से लटकी हुई थी, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे मेज के ऊपर, यानी कि हमारे मेज के ऊपर वो एक रॉड से क्या थी, टंगी हुई थी, और वो टंगी हुई कॉपियां हमारे स्कूल के उस छोटे से कमरे में सभी जगहों पर एक फहरते हुए झंडे के समान प्रतीत हो रही थी। यानी कि एम हेमल ने क्लासरूम में सभी कॉपियां ऐसे रखे थे जैसे मानो कोई क्या हो, झंडा फहर रहा हो। यू ऑट टू सी, यू ऑट टू सी, तुम्हें ये देखना चाहिए था, टू सी, सॉरी, यू ऑट टू हैव सीन, कह रहा कि तुम्हें ये देखना चाहिए था, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। तुम्हें यह जरूर देखना चाहिए था कि कैसे सभी लोग अपने काम में क्या थे, व्यस्त थे। एंड, और हाउ क्वाइट इट वॉज, और यह कितना शांत था, यानी कि सभी लोग अपने काम में क्या थे, व्यस्त थे, और एकदम क्लास क्या था, एकदम शांत था। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज आ रही थी, वॉज द स्क्रेचिंग, वो भी रगड़ने की, ऑफ द पेन, पेन की, ऑन ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर। केवल एक आवाज आ रही थी, बाकी पूरा क्लास एकदम क्या था, शांत था, और वो आवाज आ रही थी पेन का पेपर के ऊपर रगड़ने का। यानी कि जब हम लोग लिखते हैं तो एक साउंड भी आता है। ठीक है, तो उस साउंड के, वही केवल साउंड क्या हो रहा था, उस क्लास में आ रहा था। वंस, एक बार, वंस, एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए। ठीक है, बीटल्स क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कह कि कुछ भौरे उड़ के अंदर आ गए, बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहां तक कि क्लास का छोटा लड़का भी उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, यानी कि उन भौरों के ऊपर क्लास का छोटा भी लड़का ध्यान नहीं दिया। Who worked right on the tracking their fish hooks, कि जो अपने मछली के कांटे बनाने में क्या था, एकदम व्यस्त था। यानी कि क्लास का छोटा लड़का जो मछली के कांटे को क्या कर रहा था, बना रहा था, वो भी उन भौरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एज इफ, मानो कि, दैट वॉज फ्रेंच टू, मानो कि वो भी क्या हो, फ्रांसीसी हो, मानो कि वो भी क्या हो, फ्रांसीसी हो, वो ऐसे ही वो अपने काम में क्या था, व्यस्त था। ऑन द रूफ, छत के ऊपर, द पीजन्स, जो कबूतर थे, कुड, गुटरगु कर रहे थे, वेरी लो, बहुत ही धीरे धीरे। अब ये लड़का, इसका ध्यान जाता है कि जो छत है उसके ऊपर क्या है, कबूतर है, और वो क्या कर रहे हैं, गुटरगु कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कर रहे हैं। एंड, और, आई थॉट टू माई सेल्फ, अब ये लड़का जब उन कबूतरों की आवाज को सुनता है
तो ये अपने मन में क्या करता है, सोचता है। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं स्वयं से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीगन्स। तो कह रहे कि क्या वे इन कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गुटरगू करवाएंगे। अब छोटा लड़का है, अब इसके दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं कि चलो मान लो हम लोग तो इंसान हैं, ठीक है, हम लोगों को फ्रांसीसी भाषा से जर्मन भाषा को पढ़ने के लिए मजबूर कर दिए हैं, तो क्या ये जो कबूतर है, ठीक है, वो गुटरगू कर रहे हैं, तो वो क्या इन लोगों को यानी कि इन कबूतरों से जर्मन भाषा में गुटरगू करवाएंगे। अब ऐसा इस लड़के के दिमाग में ख्याल आता है, ठीक है। अब बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, ठीक है, उनके मन में जो आता है वो क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके 10वें पैराग्राफ का, सॉरी 11वें पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। आइए देखते हैं 12वें पैराग्राफ। हाँ जी, ये है 12 पैराग्राफ। देखिए 12th पैराग्राफ में क्या है, अब ये देखिए। वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग, कि अपने लेखन से जब जब मैं ऊपर देखा, आई सा तो मैं देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, कि जब मैं लिख रहा था और जब जब मैं ऊपर देखा, यानी कि जब हम लोग लिखते हैं तो ठीक है कॉपी पे ध्यान होता है, और ये लड़का लिख रहा होता है और जब जब क्या करता है, ऊपर क्या करता है, देखता है, तब वो देखता है कि जो एम हेमल है वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एंड और गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, कि और वो एक एक करके सभी चीजों को ध्यान से देख रहे थे। जब ये लड़का लिख रहा था तो जब जब ऊपर देखा और एमएमएल को देखा, तो एमएमएल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं और एक एक करके सभी चीजों को ध्यान से देख रहे हैं, एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो चीजों को ऐसे देख रहे थे जैसे कि मानो कि वो अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि सभी चीजें जैसी दिख रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस स्कूल के छोटे से कमरे में, उस स्कूल के छोटे से कमरे में चीजें जैसी दिख रही थी, ठीक वैसे ही चीजों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी, जरा सोचो, अब ये लड़का कह रहा है कि थोड़ा जरा सोचो, फॉर या कल्पना करो, इमेजिन करो, ठीक है, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक, ही हैड बीन देयर, वो वहीं पर रह रहे थे, यानी कि 40 वर्षों से वो वहीं पे रह रहे थे, इन द सेम प्लेस, कि ठीक उसी स्थान पर, 40 वर्षों से ठीक उसी स्थान पे वो रह रहे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जो उनके खिड़की के बाहर उनका क्या था, बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनका क्लास था, जस्ट लाइक दैट, बस यूं, कि बस यूं ही, जरा सोचो, वो 40 वर्षों से ठीक एक ही स्थान पर रह रहे थे, ठीक है, उनके खिड़की से बाहर उनका क्या था, बगीचा था, और उनके सामने उनका क्लास था, ठीक है। कल्पना करो, ये लड़का कह रहा है कि क्या करो, कल्पना करो। ओनली द डेस्क, केवल डेस्क एंड बेंचेस, और जो बेंचेस थे, हैड बीन वॉर्म, घिस गए थे, स्मूथ और मुलायम हो गए थे। अब केवल जो डेस्क और बेंच थे वो क्या हो गए थे, घिस गए थे और घिस कर मुलायम हो गए थे, जैसे कि यूजुअली क्लास में होता है कि जो बेंच होता है वो क्या होता है, घिस जाता है और घिसने के बाद मुलायम हो जाता है। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, कि बगीचे में जो वॉलनट ट्री था, यानी कि अखरोट का जो पेड़ था, वो टालर, क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, एंड द होप वाइन, कि और एक लता, दैट ही हैड प्लांटेड, कि जिसे वो लगाए हुए थे, हिमसेल्फ, स्वयं, कि एक जो अखरोट का पेड़ था वो बगीचे में वो क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, और जो एक होप वाइन थी, यानी कि जो एक लता थी, वो क्या, वो लता जो एमएमएल खुद लगाए थे, ठीक है, हिमसेल्फ खुद लगाए थे, ट्विन्ड अबाउट द विंडोज, कि वो खिड़कियों से लिपटते हुए, टू द रूफ, छत तक क्या हो गई थी, पहुंच गई थी, कि खिड़कियों से लिपटते हुए वो लता क्या हो गई थी, छत तक पहुंच गई थी। जैसे मनी प्लांट देखे होंगे आप लोग कि वो क्या होता है, लिपटते हुए ऊपर चला जाता है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कि यह उनके हृदय को कितना तोड़ता होगा, उनके दिल को कितना तोड़ता होगा, टू लिव इट ऑल, इन सबको छोड़ना, यानी कि इन सभी चीजों को छोड़ना, यह उनके दिल को कितना तोड़ता होगा। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग इन द रूम above पैकिंग देयर ट्रंक्स, कि
टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन को सुनना, मूविंग कि मूव यानी कि हिलते हुए, अबाउट इन द रूम, कमरे में, एबव ऊपर, कि अपनी बहन को ऊपर वाले कमरे में घूमते हुए सुनना, ठीक है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो उनके संदूक को क्या कर रही थी, पैक कर रही थी, यानी कि उनकी बहन ऊपर वाले छत में उनके बक्से को क्या कर रही थी, पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट हैव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री, क्योंकि उनको देश छोड़ना है, नेक्स्ट डे, अगले दिन, कि अगले दिन उनको क्या करना है, देश छोड़ना है। और उनकी बहन छत पे यानी कि ऊपर वाले कमरे में उनके बक्से को क्या कर रही है, पैक कर रही है। तो बताओ कि कल्पना करो यह उनके दिल को कितना तोड़ता, ठीक है। उनके क्लास को छोड़ना, ठीक है, उनके बगीचे को छोड़ना, ठीक है, उनके क्लास जो उनके सामने है उनको छोड़ना, ठीक है, और वो लता जो वो स्वयं लगाए हुए थे, इन सबको छोड़ना। इन सबको छोड़ने से यह सभी चीजें उनके कितने दिल को तोड़ती होंगी, थोड़ा कल्पना करो। ये फ्रेंच कह रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 13। बट, लेकिन, ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस थी, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक अध्याय को, टू द वेरी लास्ट, एकदम अंत, लेकिन एकदम अंत में सभी अध्याय को सुनने का उनके पास साहस थी। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोग इतिहास में एक अध्याय पढ़े, यानी कि हम लोग जब लिख लिए, ठीक है, तो इतिहास का एक चैप्टर पढ़े। एंड देन, और तब, द बेबीज चांटेड, अब तब जो क्लास में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो चांटेड, बोलना शुरू किए, देयर, बा, बे, बी, बो, बू, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। Down there at the back benches of the room, old Hauser had put on his spectacles. अब ये जो लड़का कर रहा है कि डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कर रहा है कि उस कमरे में, ठीक है, यानी कि उस कमरे के पीछे, ओल्ड हाउजर, जो बूढ़े हाउजर थे, जो बूढ़े किसान थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे पहने हुए थे, यानी कि वो अपना चश्मा पहन लिए हुए थे, एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी बाल पोथी लिए हुए थे, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में। अब ये जो लड़का है वो कह रहा है फ्रेंच कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, अपने बा, बे, बी, बोबू ये सब बोल रहे थे, और उसी क्लास में जो पीछे बैठे हुए बुजुर्ग लोग थे, यानी कि गांव के जो बूढ़े लोग थे जो आकर बैठे हुए थे, ठीक है, उन्हीं में एक ओल्ड हाउजर थे, वो अपनी बाल पोथी लाए हुए थे और बड़े बड़े चश्मे भी पहने हुए थे। तो अब वो चश्मा पहने हुए थे और उस बाल पोथी को, उस किताब को अपने दोनों हाथों में पकड़े, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहे थे, अक्षरों को स्पेल कर रहे थे, यानी कि उच्चारण कर रहे थे। यू कुड सी, तुम देख सकते थे, दैट की ही टू वॉज क्राइंग, कि वो भी क्या कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, यानी कि जो ओल्ड हाउजर थे वो भी क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, ठीक है। हिज वॉइस, उनकी आवाज, ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं के साथ कांप रही थी, उनकी जो आवाज, ट्रेम्बल्ड मतलब होता है कांपना, इमोशन मतलब होता है भाव, करके भावनाओं के साथ वो क्या कर रही थी, उनकी आवाज कांप रही थी, ठीक है। एंड और इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और जब उनकी आवाज कांप रही थी तो उनको सुनना बहुत ही क्या था, फनी था। अब ये जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, ठीक है, या आप भी इमोशन के साथ कुछ बोलेंगे तो आपकी जो आवाज होगी वो क्या करने लगेगी, ट्रेम्बल कर लगेगी, यानी कि कांपने लगेगी। अब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो उनकी आवाज क्या कर रही है, ट्रेम्बल हो रही है, यानी कि कांप रही है। तो ये जो छोटे छोटे लड़के हैं वो कह रहे हैं कि उनको सुनना बहुत ही क्या था, फनी था, बहुत ही मजाकिया था, ठीक है। दैट, इसलिए, वी ऑल, हम सभी लोग, वांटेड टू लाफ, हम सभी लोग क्या चाहते थे, हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना चाहते थे। हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, क्योंकि उनकी जो आवाज थी वो क्या हो रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी, कांप रही थी। अरे, हाउ विल आई रिमेम्बर इट, मुझे यह कितने अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय। अब कह रहा है कि ये मेरा जो अंतिम अध्याय है मुझे कितना अच्छे से याद है,
अब जो चीजें जाती हैं तो सभी चीजों को सभी लोगों को वो चीज क्या होती है, अच्छी लगती है। जब वो पास में रहती है तो उसकी अहमियत नहीं होती। ठीक है। ऑल एट वंस कह कि और तुरंत, द चर्च क्लॉक, अब जो चर्च की जो घड़ी थी, स्ट्रक 12, वो 12 पे आके फंस जाती है, यानी कि चर्च वाली घड़ी में 12 बजते हैं। देन द एंजलस, तब एंजलस नामक एक क्या होता है, प्रार्थना होता है। ठीक है। एट द सेम मोमेंट, और तब उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, जो पर्सिया के जो सैनिक थे उनकी ट्रम्पेट सुनाई देती है। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, कि जो ड्रिल से यानी कि अभ्यास से आ रहे थे। ड्रिल, अब लोग जो लड़के एनसीसी वगैरह करते हैं उनको पता है कि ड्रिल क्या होता है। ठीक है। लेफ्ट राइट, ठीक है, तो ऐसा कुछ कराया जाता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है। तो जो सैनिक थे, जो सोल्जर थे, वो क्या कर रहे थे, ड्रिल से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और जिनके जो आवाज थे वो हम लोगों के खिड़कियों से अंदर आ रहे थे। यानी कि जो सैनिक थे वो वापस ड्रिल से आ रहे थे, तो उनके कदमों की जो आवाज है वो हम लोग के खिड़कियों से अंदर आ रही थी। ठीक है। एम हैमेल स्टूड अप, अब जैसे आवाज आती है तो जो एम हैमेल होते हैं वो क्या होते हैं, खड़े होते हैं। वेरी पेल, और उनका जो चेहरा था वो पीला हो गया होता है। इन ही चेयर, अपने कुर्सी से, यानी कि वो अपनी कुर्सी पर क्या होते हैं, खड़े होते हैं, उनका चेहरा एकदम पीला हो गया होता है। आई नेवर सा हिम, मैं उनको कभी नहीं देखा था। लुक सो टॉल, इतना लंबा दिखते हुए, कि इतना लंबा दिखते हुए मैंने उनको कभी देखा नहीं था। ठीक है। तो ये है पैराग्राफ नंबर 13। आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 14। ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है। और यहीं पे आपका जो बुक है वो समाप्त, सॉरी चैप्टर द लास्ट लेसन वो है समाप्त हो गया। ठीक है। अब आइए देखते हैं। अब वो कह रहा है कि एमएमएल अपनी कुर्सी से खड़े हुए और वो आज लंबा दिख रहे थे। ठीक है। माय फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, आई मैं, वो खड़े हुए कुर्सी से, ठीक है, बैठे हुए थे कुर्सी पे, ठीक है, खड़े हुए, वो लंबा दिख रहे थे। ठीक है। और फ्रेंच कहता है कि उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ उनको रुध गया, मतलब उनके गले में कुछ हो गया, यानी कि वो बोलना तो चाहे लेकिन वो केवल 2 ही वर्ड बोल पाए, मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, कुछ उनको रुध गया, यानी कि वो उसके आगे नहीं बोल पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल नहीं पाए। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, देन तब ही टर्न, तब वो मुड़ गए, टू द ब्लैक बोर्ड, करे कि ब्लैक बोर्ड की ओर, तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर क्या हो गए, मुड़ गए। ऐसे ऐसे थे पहले, ठीक है, उसके बाद ऐसे क्या हो गए, मुड़ गए। टूक अ पीस ऑफ चाक, और चाक का एक छोटा सा टुकड़ा लिए, एंड और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, करके, और अपनी पूरी ताकत को जुटाकर, ठीक है, ही रोट, वह लिखे, एज लार्ज एज ही कुड, जितना वो बड़ा लिख सकते थे, यानी कि अपनी पूरी ताकत को जुटाकर सब कुछ सहन करते हुए, ठीक है, वो जितना बड़ा लिख सकते थे वो उतना बड़ा लिखे। वीवे ला फ्रांस, फ्रांस की जय, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है। जिसका मतलब होता है फ्रांस की जय हो या फ्रांस जुग जुग जियो। ठीक है। तब लिखते हैं क्या, वीवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस की जय। देन तब ही स्टॉप्ड, तब वो रुक गए, बस इतना ही लिखे और रुक गए। एंड और लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सर को उस दीवार के सहारे क्या कर दिए, रख दिए, यानी कि वो क्या हुए कि तब वो अपने सर को ऐसे दीवार पर क्या करते हैं, झुका देते हैं, ठीक है, रख देते हैं। एंड और विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड्स, तब वो अपने हाथों से हम लोगों को क्या किए, गेस्चर किए। गेस्चर मतलब होता है इशारा, गेस्चर मतलब इशारा, तब वो अपने हाथों से क्या किए, इशारा किए, तो वो अपने हाथों से इशारा किए। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल क्या हो गया, समाप्त हो गया। यू मे गो, तुम जा सकते। और यहीं पे जो कहानी है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती, यानी कि इस स्टोरी में हम लोग को ये समझ में आता है, ये जो स्टोरी है वो ये बताना चाहती है कि जब आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, और आपके पास जो चीजें हैं
आप उसी में खुश रहिए। और टाइम है तो आप पढ़ने का टाइम है तो आप इस टाइम में पढ़िए। अब जैसे जो फ्रेंड है उसके पास टाइम था पढ़ने का लेकिन वो पढ़ता नहीं है, और बाद में ऐसा समय आता है कि उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, वो चाह के भी नहीं पढ़ पाता है, यानी कि वो चाहता भी तो पढ़ नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि अब जो आदेश है वो आ गए थे कि अब जो सॉरी अल्सास और लोरिन है, इन दोनों क्षेत्रों में केवल और केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब वो चाहता भी तो पढ़ नहीं। ठीक है, तो जब तक आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए। आपको अगर पढ़ने का भी समय है तो आप बहुत बढ़िया से पढ़िए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो भाई मेरे आपको क्या करिएगा, लाइक भी करिएगा। ठीक है, ठीक, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा क्लास 12 का जो इंग्लिश का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, यानी कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है बैच है, यानी कि इसमें प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, ये पूरा का पूरा विद क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और एमसीक्यूज पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसलिए आप क्या करो, इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी सारी की सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसके मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप। क्या डिस्कस कर रहे होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप जितने भी हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और शॉर्ट आंसर टाइप का पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। ठीक है, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं @पंकज सर AKP। अगर आप इतना सर्च करते हैं, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।